खालिद का ईमान और कुर्बानी की दास्तान। खालिद का घोड़ा मदीना की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खबीब बन अदी और ज़ीद बन दफना आ गए। लोग उनकी बोलियां बढ़ बढ़ कर दे रही थी। आखिर सौदा हो गया और करीश के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने की औज़ खरीद लिया। लेकिन मुझे याद आ गया है कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारी देवताओं अरबी और हील का मुकद्दस महीना है। ये महीना ख़त्म हो लेने दो। खालिद ने जब अबू सफियान का ये हुक्म सुना तो वो उसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सफियान से कहा, हम दगनी और लगती तादाद में होते हुए अपनी ज़मीन को मुसलमानों का खून नहीं पला सकी, तो हमें हक हासिल नहीं कि 2 मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर उनका खून बहाया जाए। खालिद, अबू सफियान ने बाराब लहजे में कहा, हबीब और ज़ीद को मैं भी उतना है अपने करीब समझा करता था जितना तुम उन्हें अपने करीब समझती थी। तुम अब भी उन्हें अपने करीब समझ रही हो और ये भूल रही हो कि अब ये हमारे दुश्मन है। अगर तुम उन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ उससे दगना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं। पर्दे के पीछे से एक गर्जदार निस्वानी आवाज़ आई। ये अबू सफियान की बीवी हिंद की आवाज़ थी। इसने गुस्से से लरसती हुई आवाज़ में कहा, हमजा का कलीजा चबाकर भी मेरे सीना में इंतकाम की आग सर्द नहीं होती है। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला रखोगे तो भी मैं उन 2 मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूंगी। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ हबीब और ज़ैद बंधी खड़ी थी। तमाशाइयों का चीने चलाता हुआ हजूम इकट्ठा हो गया था। अबू सफियान घोड़ी पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सफियान ने उन्हें इजाज़त दे दी। खालिद अब मदीना की तरफ जा रहा था। उसी जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ कहोल दिए गए और वो कबला रो होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद उसकी ज़ात से अभर आया। औ बदकिस्मत इंसानों, अबू सफियान ने बड़ी बुलंद आवाज़ से हबीब और ज़ीद से कहा, तुम्हारी किस्मत और ज़िंदगी मेरे हाथ में है। हम लांट भेजती हैं पत्थर की उन बत्तों पर जो अपनी ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजती हैं अरबी और हील पर जो तुम्हें अगली जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं इस एक अल्लाह की जो रहमन और रहीम है, और हम आशिक में मोहम्मद की जो अल्लाह की रसूल है। मेरा रास्ता वही ही जो ज़ीद ने तुम्हें दुखा दिया है। हबीब ने बुलंद आवाज़ से कहा, ये अहल मक्का सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रही हैं। हमें नई ज़िंदगी मिलेगी जो उस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हुसीन और मुक़द्दस होगी। बांधा दो उन्हें उन कबों के साथ। अबू सफियान ने हुक्म दिया, ये मौत का जायका चुखने की मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ आया।